जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। कौन सी वीडियो है दोस्तों आपके लिए? यह है भाई राजस्थान में नया बजट 2025-26। इसकी जो घोषणाएं हैं वो कुछ सामने आ रही हैं। उसमें सामने ये चीज़ें आई हैं कि एक तो जो संविदा कर्मी लगे हुए हैं उनको नियमितीकरण किया जाए, उनको परमानेंट किया जाएगा। दूसरी खबर ये आ रही है कि जो संविदा कर्मी हैं उनका मानदेय भी बढ़ाया जाए, यानी कि उनका जो पैसा है, वेतन मिलता है, जो तनख्वाह मिलती है, उसको बढ़ाया जाए। तीसरी खबर ये आ रही है कि जो राजीव गांधी युवा मित्र लगे हुए थे 5000, उनको सरकार ने हटाया था, उनको वापस से लगाया जाए। ये तमाम जो खबरें आ रही हैं उनको हम अच्छी प्रकार से समझेंगे और पूरी जानकारी के साथ में देखेंगे। जो अपने पास लेटेस्ट अपडेट है आज की ताज़ा, उसको भी मैं आपको दिखाऊंगा और सारी चीज़ें क्लियर करेंगे। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो विश्वास के साथ आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है और अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और नई वीडियो में। आओ जी फटाफट से हम इसके बारे में देखते हैं, पूरी की पूरी चर्चा करते हैं। राजस्थान नया बजट 2025-26 घोषणाएं। संविदा कर्मी परमानेंट खबर, संविदा कर्मी मानदेय बढ़ेगा, 5000 राजीव गांधी प्रेरक वापस लगेंगे। ब्रेकिंग न्यूज, पूरी की पूरी जानकारी को समझते हैं। देखो भाई, आज की जो लेटेस्ट अपडेट है वो देखो, ये है भाई, शिक्षा और चिकित्सा विभाग में भर्तियों के अवसर बढ़ाने की भी उठ रही है मांग कि भाई जो शिक्षा विभाग है, चिकित्सा विभाग है, उसमें पद बढ़ाए जाएं। और बात भी सही है, थोड़े थोड़े पद आ रहे हैं, कैसे काम चलेगा? भर्तियों के नाम तो हो रहे हैं ज़्यादा, लेकिन पद आ रहे हैं कम। तो ये थोड़ी सी विडंबना है जो इसमें होना चाहिए भाई। थोड़ा बढ़ोतरी तो होना ही चाहिए, पदों में भी कुछ बढ़ोतरी होनी चाहिए। बजट 1.20 लाख सुझाव, यानी कि बजट के लिए 1,20,000 सुझाव आ चुके हैं। संविदा कर्मियों का हो नियमन, यानी कि संविदा कर्मियों को क्या किया जाए साहब? परमानेंट किया जाए। जो भी संविदा कर्मी लगे हुए हैं हर डिपार्टमेंट में, उनको परमानेंट किया जाए। ठीक है जी। अब देखो, पत्रिका न्यूज नेटवर्क जयपुर, भजनलाल सरकार के दूसरे बजट के लिए आमजन की ओर से करीब 1,20,000 लोगों के सुझाव आए हैं। इनमें संविदा कर्मियों के नियमन की बात है कि भाई संविदा कर्मी जो 10 जनवरी तक का जो सुझाव दे रखा था ना सरकार ने कि भाई 10 जनवरी तक कोई भी अपना अपना सुझाव भेज सकते हैं, सभी के सुझाव आमंत्रित हैं। तो वो 10 जनवरी तक सुझाव आए हैं, उनके ऊपर सबसे ज़्यादा जो सुझाव आए हैं वो ये ही आए हैं। एक तो संविदा कर्मियान परमानेंट करो, उनकी तनख्वाह बढ़ाओ, और जो राजीव गांधी युवा मित्र हटा दिए 5000, उनको वापस लगाओ। ये चीज़ें आई हैं सबसे ज़्यादा। और नई भर्ती ज़्यादा से ज़्यादा निकालो, पदों में बढ़ोतरी करो, ये चीज़ें हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार दिया जाए जिससे बेरोजगारी खत्म हो सके, ये सुझाव आए हैं सबसे ज़्यादा। ठीक है जी। तो अब इसमें देखो, भर्तियां खोलने व उनमें पारदर्शिता बढ़ाने जैसे मुद्दों को लेकर सबसे ज़्यादा सुझाव आए हैं। राज्य सरकार की ओर से 10 जनवरी तक आमजन से सुझाव मांगे गए थे। इनके माध्यम से बड़ी संख्या में युवाओं ने राजीव गांधी प्रेरकों की बहाली की बात कही है, यानी कि भाई 5000 ने हटा दिया, वन दोबारा से लगाओ। और जो अटल प्रेरक भर्ती की घोषणा आपने की है 12,000 पदों पर, उसमें सबसे पहले उन राजीव गांधी युवा मित्रों को लगाया जाए जिनको हटा दिया गया था। ये बात है सामने आ रही है। ठीक है जी। संविदा कर्मियों के नियमन की मांग की गई है कि भाई संविदा कर्मियां परमानेंट करो। युवाओं की ओर से शिक्षा और चिकित्सा सहित अन्य विभागों में नियमित किया जाए, यानी कि जो शिक्षा विभाग में संविदा कर्मी लगे हुए हैं, चिकित्सा विभाग में संविदा कर्मी लगे हुए हैं, उनको भी परमानेंट किया जाए। ठीक है जी, बिल्कुल साहब। और आगे बात करें, देखो, नियमित और पारदर्शी तरीके से भर्ती का मुद्दा उठाया है, यानी कि अन्य विभागों में नियमित और पारदर्शी तरीके से भर्ती का मुद्दा उठाया, यानी कि जो भी भर्तियां हैं वो भी ज़्यादा से ज़्यादा भर्ती निकाली जाए, हर डिपार्टमेंट में भर्ती निकाली जाए। और हर डिपार्टमेंट में अन्य विभाग भी हैं, चिकित्सा विभाग, शिक्षा विभाग, और अन्य विभाग का नाम आ गया ना यहाँ पर, अन्य विभाग और भी हैं। जैसे भाई कोई पंचायतों में लगे हुए हैं, कोई भाई नगर पालिकाओं में लगे हुए हैं, कोई अटल सेवा केंद्रों में लगे हुए हैं, कोई तहसीलों में लगे हुए हैं, कोर्ट कचहरियों में लगे हुए हैं, हर जगह पर कर्मचारी लगे हुए हैं। कोई ठेका प्रथा पे लगा है तो कोई परमानेंट वैसे संविदा पे लगा हुआ है, तो इनका नियमितीकरण होना चाहिए, इनको परमानेंट किया जाना चाहिए साहब। ठीक है, ये बातें सामने आ रही हैं। वहीं भर्ती के कैलेंडर भी तय कर दिए, उसकी पालना कराने का भी सुझाव दिया गया है कि जो अपने भर्तियों के कैलेंडर जारी किए हैं उस कैलेंडर में जो तिथि तय है उसके अनुसार ही आप भर्तियां
करवाएंगे। ठीक है जी। किसानों की सब्सिडी बढ़ाने की बात कही गई है कि भाई किसानों की सब्सिडी बढ़ाओ। एमएसएमई को प्रोत्साहन देने की मांग उठाई गई है। वहीं रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए स्किल डेवलपमेंट पर फोकस करने का सुझाव भी आया है। लोग अगले बजट में स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार चाहते हैं, नियमित बिजली सप्लाई चाहते हैं कि भाई बिजली हमेशा आती रहे, नियमित सप्लाई भाई बिजली की किसानों के लिए। ठीक है साहब, जैसे अपने ओरबा कर ली बढ़िया पानी उनी देता नहीं खेता। गिग वर्कर्स को भी सामाजिक सुरक्षा की गारंटी भी चाहते हैं, यानी कि जो गिग वर्कर्स हैं, जैसे भाई जो तुम्हारे होते हैं ना, वो क्या बोलते हैं उनको, डिलीवरी बॉय, उन डिलीवरी बॉयों को भी भाई थोड़े सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाए, उनका भी बीमा वगैरह किया जाए, और उनकी वेतन वृद्धि की जाए, और उनको जो है कंपनी की तरफ से सारी सुविधाएं दी जाएं। इसके लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के रूप में क्रमोन्नत किया जाए। जो छोटी अस्पताल होती हैं उनको बड़ी अस्पतालों में बदला जाए और उनमें भर्तियां भी निकाली जाएं। यूनानी चिकित्सालय बढ़ाने जैसे सुझाव भी आए हैं। कर्मचारियों के भी आए हैं सुझाव। अब कर्मचारी भी सुझाव दिए भाई, देखो जो सरकारी नौकरियों में लगे हुए हैं वो भी सुझाव दे रहे हैं। उनकी देखो बात, राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना RGHS से संबंधित परेशानियां दूर की जाएं, वेतन विसंगतियां दूर की जाएं और संविदा कर्मियों को नियमित करने का रास्ता निकाला जाए। कि भाई जो वेतन विसंगतियां हैं, कम वेतन मिलता है संविदा कर्मियों को और वो काम भी ज़्यादा करते हैं, तो ये वेतन विसंगतियां ही हैं, इनको दूर किया जाए और उनको परमानेंट किया जाए, इसका कोई ना कोई रास्ता निकाला जाए। जैसे भाई RLSDC जो योजना है वो लागू की जाए। ठीक है जी। अब विभिन्न वर्गों से होगी बजट पर चर्चा। विधानसभा में इसी माह 31 तारीख को बजट सत्र शुरू होने वाला है, यानी कि 31 जनवरी को बजट सत्र शुरू हो जाएगा साहब। 31 जनवरी 2025 से बजट सत्र शुरू हो जाएगा, जिसकी शुरुआत राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े के अभिभाषण से होगी। इससे पूर्व सरकार की ओर से व्यापारियों, किसानों, महिलाओं, युवाओं और स्वयंसेवी संगठनों के प्रतिनिधियों से बजट को लेकर के चर्चा की जाएगी और बजट पूर्व की जाने वाली इन बैठकों का दौर इसी सप्ताह से शुरू हो जाएगा। यानी कि अब बजट की बैठकें शुरू होने लग जाएंगी। बजट का जो सप्ताह है वो शुरू हो चुका है, अब उसके ऊपर बैठक करेंगे भाई ये। और उस बैठक में किस किस चीजों पर बात करेंगे? व्यापारियों की बात करेंगे, किसानों की बात करेंगे, महिलाओं की बात होगी, युवाओं की बात होगी, स्वयंसेवी संगठन बने हुए हैं, इनको तमाम को शामिल किया जाएगा। इनके जो भी फायदे हैं, जो भी योजनाएं हैं इनसे संबंधित, उनको यहाँ पर लेकर के मुद्दे उठाए जाएंगे और ये सारी की सारी बैठक होंगी। इनमें सारे के सारे चर्चा मुद्दे किए जाएंगे भाई। ठीक है। फिर उसके बाद में नोटिस जारी किया जाएगा, फिर वो बजट पास किया जाएगा। फिर जब वो बजट पास होकर के आएगा ना, उसमें जो चीजें लिखी होगी वो पूरी की जाएगी साहब। आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। ये सारी जानकारी जो है ये टेलीग्राम के ऊपर मिलेगी भाई आपको। ये नोटिस वगैरह जो भी आते हैं ये सारे टेलीग्राम पर मिलेंगे। जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसी नाम से इंस्टाग्राम चैनल है। तो आप अगर हमसे बात करना चाहते हैं ऑडियो कॉल के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से आप ऑडियो कॉल करके बात कर सकते हैं, इंस्टा के माध्यम से मैसेज भी आप छोड़ सकते हैं और भाई कमेंट में भी आपके सभी जवाब दिए, सवालों के जवाब दिए जाएंगे। तो ये पूरी की पूरी जानकारी मैंने आपको अच्छी प्रकार से समझा दी है। अब इसके ऊपर कोई ना कोई नोटिस तो आएंगे ना भाई। अभी तो नोटिस नहीं आया है, अभी तो ये लोगों के सुझाव हैं। फिर जब बजट पास होगा तो उस बजट में जो चीज़ लिखी हुई आएगी तब जाके हम समझ जाएंगे कि अब कन्फर्म चीज़ हो चुकी है। अभी हम कन्फर्म नहीं कह सकते हैं साहब। ठीक है, क्योंकि अभी तो हमें खबर ही आई, अभी तो सुझाव ही तो भेजे थे लोग बाग। सरकार भी तो अमल करेगी इन चीज़ों पर, सरकार भी तो छापेगी इन अपना बजट में, तभी तो आप समझाऊंगा कि हाँ भाई अब होगी नची तो काम, अब 100% काम होगा अपनों, अब आऊँगा अपनों भाई सूदी को दिन। पर अभी थोड़ी बता दें, अभी तो खबर ही आई है ना जी। बिल्कुल साहब। तो जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं जुड़े हैं चैनल से तो विश्वास के साथ आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है और अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता है। फिर मिलेंगे एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।